आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि स्टील के जो कॉइन्स हम अपने ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पे हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर परचेज करते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो चीज़ें हम नॉर्मली कहते हैं कि स्टील कॉइन्स सबसे कॉमन कॉइन्स होते हैं और हम भी नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता, तो स्टील में भी ऐसा नहीं है। स्टील में भी कुछ खास कॉइन्स आते हैं और महंगे कॉइन्स भी आते हैं जिनकी अच्छी वैल्यू भी है, और कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू नहीं है लेकिन हम फिर भी उनको परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें डेफिनेटिव और कमोमरेटिव ये दोनों टाइप के कॉइन्स आते हैं जो स्टील में आए हैं। और स्टील का जो पीरियड है वो बहुत पुराना नहीं है। सबसे पहले निकल आता था, फिर कॉपर निकल आता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये एल्यूमिनियम के बाद स्टील में कॉइन्स आने शुरू हुए थे। तो इसमें जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन आता था वो 10 पैसे आता था स्टील में, बटन टाइप, जिसमें बहुत छोटा कॉइन आता है बटन टाइप। जिस समय पे 10 पैसे का प्रचलन लगभग ख़त्म हो गया था उस पीरियड में वो बनने शुरू हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखे हैं या बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ भी नहीं किए हैं। तो उसके अंदर अगर आपके पास 10 पैसे में जो स्टील के आते थे 92, 93, 96, 97, 98, अगर ये डेटें उसमें आपके पास निकलती हैं या हैं तो इनकी आपको कुछ अच्छी वैल्यू मिल सकती है। ऐसा नहीं है इनकी वैल्यू हज़ारों या लाखों रुपए में है, लेकिन ये है कि इनकी वैल्यू 50 रुपये, 100 रुपये तक आपको आराम से मिल सकती है। डिपेंड करता है इसमें क्या कंडीशन है और कौन से कॉइन्स हैं। इसमें 1992 और 93 आपको 25 से और 30-40 रुपये तक भी बिक सकता है। 96 का आपका 25 से 30 रुपये के आसपास का रेट है। 97 आपका 20 से 30 रुपये का रेट है। 98 30 से 40 रुपये का रेट है। मतलब आप मानकर चलिए कि 20 और 50 के बीच में इनकी वैल्यूशन आ सकती है। इसके अलावा इसमें 25 पैसे आते थे स्टील के, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आए हैं और काफ़ी क्वांटिटी में लोगों के पास हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रेयरिटी नहीं है। इसमें हम जो परचेज कर रहे हैं वो 1993, 1993 हैदराबाद में, जो काफ़ी रेयर है और इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हर यूट्यूब चैनल पे हर वीडियो में हमने आपको बताया है। इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है 2002 का। 2002 के 25 पैसे की क्वांटिटी भी कम बनी है, लेकिन वो कोई रेयर और स्केयर नहीं है, तो उसको स्केयर कैटेगरी में भी नहीं डाला गया है। लेकिन हम फिर भी 2002 का अगर कॉइन आपके पास है तो 5 रुपये से 8 रुपये तक उसकी हम परचेजिंग कर रहे हैं, जो 25 पैसे में है। 25 पैसे के बाद आता है नंबर 50 पैसे का। 50 पैसे में ये जो कॉइन बनने शुरू हुए थे वो 1988 से शुरू हो गए थे। तो इसमें भी 93 हैदराबाद स्टील कॉइन्स में वैल्यूबल होता है। 97 भी हैदराबाद कलकत्ता कुछ वैल्यू होती है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी महंगा नहीं खरीद रहे हैं। इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 5 रुपये से 20 रुपये, 25 रुपये तक हो सकती है। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जो इसमें हम नंबर आता है वो आता है 2003 का 50 पैसे स्टील कॉइन्स में। वो हम 10 रुपये, 12 रुपये तक परचेज कर रहे हैं। इसके बाद इसमें 2011, 13, 14, 15, 16 ये 50 पैसे आए थे, छोटे, बहुत छोटे साइज़ के। तो इसमें भी हमारे पास बड़ी क्वांटिटी में सब चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन 2016 के कॉइन्स हमारे पास कुछ क्वांटिटी में कम है। तो अगर 2016 के भी कॉइन हमारे को मिलते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो हम परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्वांटिटी में हो, बैग्स में हो पूरे, तब भी हमारा उसको परचेज़ करने का इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद इसमें नंबर आता है 1 रुपये का। 1 रुपये में स्टील कॉइन्स जो आते हैं उसमें 92 से 2004 तक आए हैं। तो इसमें 2004 में क्रॉस कॉइन आता है। वो क्रॉस कॉइन शुरू से रेयर है, अच्छा है, और वो भी हम परचेज कर रहे हैं। और वो हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि हम उसकी परचेजिंग कर रहे हैं। 92 से लेके 2004 तक के जो कॉमन गेहूं की बाली वाले कॉइन है वो हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑलरेडी हो चुके हैं, उसकी परचेजिंग अभी नहीं कर रहे हैं। तो 2004 का 1 रुपये का कॉइन जो क्रॉस वाला होता है वो हम ले रहे हैं। उसकी वैल्यूशन भी 600, 700 से शुरू होके 1000, 1200, 1500 रुपये तक होती है, वो हम परचेज कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें नंबर आता है 2 रुपये में कोई भी स्टील कॉइन हम परचेज नहीं कर रहे हैं। 5 रुपये में स्टील का एक कॉइन आता है
क्रॉस वाला 2007 का। बहुत सारे लोग वेव कॉइन्स को ले आते हैं, 2007 में बना था वो भी, लेकिन वेव कॉइन की कोई वैल्यू नहीं आती। तो इसमें 2007 का क्रॉस वाला कॉइन हम ले रहे हैं। इसके बाद इसमें 5 रुपये के बाद स्टील में 10 रुपये का कोई स्टील नहीं आया। और इसमें कमोमरेटिव कॉइन्स में स्टील के काफ़ी कॉइन्स आए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हम ले रहे हैं। इसमें 1 रुपये के काफ़ी कॉइन्स आते हैं जो हम परचेज कर रहे हैं। इसमें जयप्रकाश नारायण विदाउट मिंट मार्क एक आता है, तो वो रेयर कॉइन है और उसकी वैल्यू भी 800 से लेके 1500 रुपये तक होती है, और वो हम नॉर्मल वैसे भी परचेज कर रहे हैं। और 1 रुपये के जितने भी कमोमरेटिव कॉइन्स हैं जो स्टील में आए हैं, तो अगर वो आपके पास होते हैं तो उस सबकी परचेजिंग हम कर रहे हैं। उसमें कॉमन भी है, स्केयर भी है, और रेयर उसमें शायद कोई भी नहीं है। इसमें दुर्गादास की वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसमें 150 पोस्ट और तमिल कॉन्फ्रेंस वाला एक कॉइन आता है, संत त्रिवलर का एक कॉइन आता है, और दुर्गादास का मैंने आपको बताया ही कि वो स्केयर में आता है और उसकी वैल्यू करीब करीब 150 से 200 रुपये होती है। तो 1 रुपये के कमोमरेटिव कॉइन्स जो स्टील में आते हैं वो हम परचेज कर रहे हैं। इसमें अगर हम कोशिश करते हैं कि आरबीआई वाला कॉइन सबसे ज़्यादा आता है और सबसे बड़ी क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए हम उसकी कोशिश करते हैं कि वो ना लें। इसके बाद 2 रुपये में स्टील कॉइन्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आती है। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का आता है और एयरफोर्स का इसमें कॉइन एक रेयर होता है 2 रुपये में, इंडियन एयरफोर्स। तो वो एक रेयर कॉइन है जिसका हमने आपको पहले भी बताया है, उसकी भी परचेजिंग हमारी रेगुलर रहती है। तो ये कॉइन और लुइस ब्राइल का आता है कॉइन, तो लुइस ब्राइल का कॉइन और कॉमनवेल्थ गेम्स ये दोनों भी हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसमें भी हम आरबीआई का कॉइन परचेज नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि बहुत कॉमन है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके बाद इसमें 5 रुपये के कुछ रेयर कॉइन आते हैं जो स्टील में ही आते हैं। तो स्टील के अंदर बाल गंगाधर तिलक का एक कॉइन आता है जो स्टील का होता है, वो एक रेयर कॉइन्स में आता है। उसकी वैल्यू भी 600-700 से शुरू होके और 1000 रुपये तक जाती है। तो इसमें कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या कंडीशन है वो। इसके साथ साथ इसमें खादी एंड विलेज का एक कॉइन आता है जो स्टील में आता है, वो कॉइन भी अच्छा होता है, वो 500 से 800 रुपये तक की वैल्यूएशन रखता है। इसके बाद इसमें एक कॉइन आता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें झांसी की रानी का है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो ये स्टील में भी आता है, कॉपर निकल में भी आता है। तो स्टील के अंदर ये वाला कॉइन जो आता है उसकी वैल्यू 50 रुपये से 70 रुपये तक, 80 रुपये तक हो सकती है। तो ये आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि स्टील के जो कॉइन्स हम अपने ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पे, जिसका एड्रेस हमने अपने हर वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है, और ये दरियागंज ऑफिस हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर परचेज करते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी लेटर का, आधार कार्ड का, किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आके ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि इनकी वैल्यू का आइडिया हमने आपको यूट्यूब चैनल पर दे दिया है। तो जितनी वैल्यूशन इसकी हम अपने चैनल पे, अपने वीडियोस में बता रहे हैं, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ही यहाँ पर आइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने वैल्यू बताई हुई है और आप रैंडमली वो कोई भी आइटम या जो हमने बताए हैं वो लेकर आ गए, और उसका टोटल अमाउंट ही 500 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये बनता है। फिर आपको महसूस होता है यार ये तो कम वैल्यूशन की चीज़ें हैं। तो आपको उतनी वैल्यूशन जिस चीज़ को आप कैलकुलेट करके आए हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पर बिकेंगी। तो इन चीज़ों को आराम से वीडियो देखिए, उसके बाद जज कीजिए आपको क्या क्या चीज़ पूरी निकाल कर लानी है जो यहाँ पर आप बिक जाएगी। और जो रेट का आप आइडिया दे रहे हैं लगभग उसी रेट में हम परचेज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए इसके और वीडियोस देखते रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।